आप सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्रार्थना। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि प्रार्थना कैसे की जाती है। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि प्रार्थना का क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में। तो हमें प्रार्थना किस रीत से करनी चाहिए, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि कैसे हमें प्रार्थना की जाती है प्रार्थना। तो आप देखेंगे नए नियम में मत्ती अध्याय 6 के 6 पद में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद कर और गुप्त में जो तेरा पिता तुझे देखता है तेरी प्रार्थना का प्रतिफल देगा। तो हमें प्रार्थना इसी तरह से करनी है। हम अपने घर में जाना है और दरवाज़ा बंद करके और हमें प्रार्थना करनी है, दिखावा नहीं करना है। हमें प्रार्थना करनी है तो जो हमारा पिता, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जी हैं, वो ही जाने और हम जाने, बाकी संसार के किसी मनुष्य को नहीं बताना है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। इस रीत से मैंने भी प्रार्थना की और मेरे जीवन में तमाम समस्याएं थी, तो परमेश्वर ने आज मेरे जीवन में इतना बड़ा छुटकारा दिया है। आज मुझे आपके सामने वचन बोलने के लिए इस तरह से मुझे पेश किया है, इस तरह से मुझे खड़ा कराया है और इस तरह से मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किया है। तो आप लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत काम होगा, मेरा विश्वास है। 101% विश्वास से मैं कहती हूँ, अगर आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो सचमुच आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और एक अध्याय जो है प्रेरितों के काम, उसमें आप देखेंगे तो उसके 16 अध्याय के 25 पद में जब संत पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे, बंदी गृह में जब वो डाले गए थे तो वहाँ पर जब वो प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे तो एकाएक वहाँ पर भूकंप आया और बंदी गृह की नींव हिल गई। आप सोचिए उनकी प्रार्थना में कितनी बड़ी सामर्थ्य थी, कैसे परमेश्वर ने फट से उनकी प्रार्थना सुनी और इतनी बड़ी अद्भुत उनके साथ किया। और जब वहाँ के जो द्वार थे वो सब खुल गए और सारे बंधन टूट के गिर पड़े, तो जो वहाँ का दरोगा था उस तलवार खींचकर अपने आप को मारने जा रहा था, तो पौलुस जी ने कहा कि हे सज्जन, अपने आप को हानि ना पहुंचा। तो फिर उसने परमेश्वर के जो दास थे उनके सामने वो गए और वहाँ पर वो उनके सामने गिर पड़े और कहने लगे कि हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। इससे देखिए आप लोग कि उनकी प्रार्थना से उस जो दरोगा का जीवन कैसे बदला, कैसे उसने परमेश्वर को अपनाया। तो इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में प्रार्थना करनी है और इतनी मजबूती से प्रार्थना करनी है, इतने विश्वास से करनी है कि शैतान हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी ना लाने पाए। तो मेरा विश्वास है आप लोग इसी तरह से प्रार्थना करेंगे। और पुराने नियम में आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 7 के 14 पद में आप देखेंगे कि वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपनी बुरी चाल से फिरें और मेरे दर्शन के खोजे होकर प्रार्थना करें तो मैं स्वर्ग में से उनका अपराध क्षमा करूंगा। तो हमें इस तरह से दीन होना है, अपने आप को एकदम निम्न बनाना है, एकदम शून्य बनाना है। इस तरह से आप परमेश्वर के सम्मुख जाना है। तो विश्वास से मैं कहती हूँ आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी। और मेरी आने वाली वीडियो में एक भी ऐसा कमेंट नहीं होगा कि जिसके जीवन में समस्याएं ही समस्या होंगी, क्योंकि वो सारी समस्याओं से छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया है। तो आप विश्वास कीजिए, इस विश्वास से दृढ़ होकर प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा ही समस्याओं से घिरा हुआ मेरा जीवन था। मैं रो रो कर अपने जीवन में सोचती थी कि परमेश्वर कैसा है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मुझे आवाज़ दी मेरी आत्मा में, तो मैं परमेश्वर के सम्मुख गई और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अपनी खुशियों को मैं आपके साथ बांटूँ और जो आपका प्यार मिल रहा है और जो परमेश्वर का प्यार मुझे मिल रहा है, परमेश्वर की आशीष मिल रही है, तो उसी की बदौलत मैं आपको आज बता रही हूँ कि प्रार्थना कैसे की जाती है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को प्रार्थना समझ में आ गया होगा किस तरह से की जाती है। तो आप इस तरह से जाइए, घुटनों पे जाइए, अंगीकार कीजिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। 101% सुनी जाएगी आपकी प्रार्थना, मुझे विश्वास है। और प्रार्थना परमेश्वर क्योंकि सबको समानता में बनाया है, सबकी प्रार्थना सुनते हैं। परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। हमें समय देना है, हमें संसार की सारी चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख डाल देना है। किसी की बात मतलब कुछ भी नहीं सोचना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हमारे जीवन बीतेगा। नहीं, हमें परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करनी है। परमेश्वर बने रहिए, विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आपके जीवन में जो बदलाव आएगा तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि मेरे जो समझाने से जो परमेश्वर मेरी आत्मा में डाला तो मैंने आप लोगों को समझाया। तो इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए, बने रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैं फिर चलती हूँ, आप सबसे अलविदा लेती हूँ। जय मसीह।